जीवन का असली सार केवल कठोर तपस्या में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और दया में छिपा होता है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तभी हमें सच्चा ज्ञान और शांति प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में भ्रमण कर रहे थे। नगर में कई लोग बुद्ध के प्रति आकर्षित थे और उनकी उपासना कर रहे थे। इस बीच एक तपस्वी वहां आया। वह अपने तप और साधना के प्रति बहुत गर्वित था। उसने नगरवासियों को बताया कि केवल वही सही मार्ग पर है और अन्य सभी लोग भटक रहे हैं। तपस्वी ने गौतम बुद्ध को चुनौती दी, तुम्हारे उपदेश केवल दिखावे के लिए हैं। असली ज्ञान तो तपस्या और कठोर साधना से मिलता है। मैं कई वर्षों से तप कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे ज्ञान से कहीं अधिक ज्ञानवान हूँ। बुद्ध ने तपस्वी को शांति से देखा और कहा, ज्ञान केवल तपस्या से नहीं, बल्कि अनुभव से भी प्राप्त होता है। यदि तुम चाहो तो हम एक संवाद कर सकते हैं। तपस्वी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। मैं अपनी तपस्या के बल पर तुम्हें सिद्धांतों से पराजित कर दूंगा। संवाद का आरंभ हुआ और बुद्ध ने तपस्वी से पूछा, तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य क्या है? तपस्वी ने गर्व से कहा, मेरा उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना है। मैं केवल अपने शरीर और मन को कष्ट देकर ही इसे हासिल करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि केवल कष्ट सहन करने से तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे? कभी कभी हमें अपने अनुभवों से सीखने की आवश्यकता होती है। तपस्वी ने कहा, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। जो मैंने अनुभव किया है वही सही है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक गांव में एक किसान था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी फसलें बहुत अच्छी होती थीं, लेकिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। किसान ने उसकी चिकित्सा के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी पत्नी की हालत बिगड़ती गई। किसान ने अपनी मेहनत और तपस्या से धन इकट्ठा किया, लेकिन उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हुई। एक दिन किसान ने सोचा कि अगर वह भगवान से प्रार्थना करेगा और अपनी मेहनत को और बढ़ाएगा, तो शायद उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। उसने कठिन परिश्रम करना शुरू किया और दिन रात काम करता रहा, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी की हालत नहीं सुधरी। किसान बहुत निराश हुआ और उसने सोचा कि शायद उसकी मेहनत ही उसे सफलता नहीं दिला पा रही है। तभी एक दिन गांव के एक साधु ने उसे देखा और पूछा, क्यों भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान ने अपनी कहानी सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है, लेकिन कभी कभी कष्ट और तपस्या से अधिक करुणा और प्रेम से भी समस्याएं हल होती हैं। तुम अपनी पत्नी के लिए प्यार से देखभाल करो और उसकी सेहत के लिए प्रार्थना करो। किसान ने साधु की बात मानी और अपनी पत्नी को प्रेम और देखभाल से समय देने लगा। धीरे धीरे उसकी पत्नी की हालत ठीक होने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए केवल तपस्या ही नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम का भी महत्व होता है। तपस्वी ने बुद्ध की कहानी को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं केवल तपस्या के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि जीवन में प्रेम और करुणा का क्या स्थान है। बुद्ध ने कहा, जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल तपस्या नहीं है। यह प्यार, करुणा और दूसरों की सेवा करने में है। हम सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। तपस्वी ने अपनी गलती स्वीकार की और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें। मैं अपने ज्ञान के अभिमान में खो गया था। अब मैं प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा।
बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, सच्चा ज्ञान तब प्राप्त होता है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यही जीवन का वास्तविक मार्ग है। तपस्वी ने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। उसने गांव में जाकर लोगों की मदद करने का काम शुरू किया और अपने तप से ज्यादा करुणा और प्रेम के मार्ग को अपनाया। यह कहानी केवल तपस्या के महत्व पर नहीं, बल्कि जीवन में करुणा और प्रेम की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है। ऐसी कहानियां न केवल प्रेरणादायक होती हैं, बल्कि हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की प्रेरणा देती हैं। यदि आप और कहानियां चाहते हैं या किसी विशेष विषय पर कहानी चाहिए तो मुझे बताएं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।